हेलो एवरीवन। आप सबको मेरे चैनल में खुशामदीद। ये आज मेरी पहली उर्दू में वीडियो है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको 1947 यानी कि जब सब कॉन्टिनेंट अलहदा हुआ था, यानी जब पाकिस्तान इंडिया अलहदा हुए थे, तो तब क्या हुआ था वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जब पाकिस्तान इंडिया अलहदा नहीं हुए थे, तो तब पाकिस्तान इंडिया नाम का कोई मुल्क नहीं था। जब जब तब सब कॉन्टिनेंट में बहुत से मुल्क थे, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत से मुल्क थे: सिख रिपब्लिक ऑफ पंजाब, पश्तूनिस्तान, बलूचिस्तान, गुजरात, राजपूत रिपब्लिक और इसी तरह के और भी बहुत से मुल्क थे। ये आप अब देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो जब ब्रिटिश आई इधर, ब्रिटिश ने आहिस्ता आहिस्ता इन सारी जगहों पे, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इन सारे मुल्कों पे उन्होंने कब्जा कर लिया और इनको एक मुल्क बना दिया ब्रिटिश इंडिया के नाम से। और तब जब सारे एम्पायर्स कंबाइन है, तो उनका मैप कुछ ऐसा था। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो जब ब्रिटिश आए, तो उन्होंने लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों को मजबूर किया उनके लिए काम करने पर, फिर लोगों को मजबूर होकर उनके लिए काम करना पड़ा। और फिर ब्रिटिश ब्रिटिश अपना जुल्म दिखाते थे, अपनी दहशत दिखाते थे लोगों को। और ब्रिटिश के आने के बाद हिंदूज और मुस्लिम्स आपस में लड़ना शुरू हो गए थे। ये बहुत बड़ी जंगें होती रहती थी हर वक्त। ब्रिटिश से कभी ये लोग लड़ते थे, तो कभी आपस में लड़ते थे। तो ये जंग हर जगह आप कह सकते हैं वायलेंस हो गई थी। पूरी जगह जो है वायलेंस से भर गई थी, कहीं सुकून नहीं था। तो फिर ये सब देखकर मुसलमानों के लीडर यानी मोहम्मद अली जिन्ना और हिंदुओं के लीडर यानी महात्मा गांधी ने मिलकर फैसला किया कि हिंदू मुस्लिम मिलकर काम करेंगे और ब्रिटिश को भगाकर एक आज़ाद मुल्क लेंगे इंडिया के नाम से। तो फिर ये मुसलमान और हिंदू मिलकर ब्रिटिश से लड़ना शुरू हो गए। और फिर इन जंगों में बहुत से लोग मारे गए। कोई ब्रिटिश बहुत सी जंगें हार गए। ज़्यादा मुसलमान हिंदू जीते थे, पर मुसलमान हिंदू भी कुछ जंग हारे थे। और अगर जो जीते भी थे, वहाँ भी बहुत सी कुर्बानियाँ हुई थी। यानी पाकिस्तान और इंडिया बहुत कुर्बानियों के बाद हासिल हुए थे। बहुत से लोगों ने अपनी जान जंगों में गंवा दी थी। तो फिर मुसलमानों और हिंदुओं के लक की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई, जिसमें यूरोप में जर्मनी और यूके आमने सामने थे। चूँकि यूके यूके ने जर्मनी के लीडर यानी अडोल्फ हिटलर के घर और उसकी फेवरेट जगह यानी बर्लिन पे हमला कर दिया था। उसका ये हाल हुआ था, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये अडोल्फ हिटलर है, इन्होंने यूके से बदला लेने के लिए यूके यूके पर हमला कर दिया। और फिर उसके बाद यूके का कुछ ऐसा हाल हुआ, ये आप देख सकते हैं। यूके पूरा तबाह हो गया था। तो इसकी वजह से यूके की इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ था। यूके पर जो हमले हुए थे सब कॉन्टिनेंट में, वहाँ बहुत नुकसान हुआ, जिसकी वजह से यूके ने, क्योंकि यूके का सबसे ज़्यादा बजट सब कॉन्टिनेंट पे यानी ब्रिटिश इंडिया पे लगता था, तो उन्होंने उसको आज़ाद करने का फ़ैसला किया। तो फिर जब उन्होंने उसको आज़ाद करने का फ़ैसला किया, तो फिर मुसलमानों के लीडर यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने ब्रिटिश से रिक्वेस्ट की कि हिंदुओं के लिए एक अलहदा मुल्क बनना चाहिए और मुसलमानों के लिए अलहदा मुल्क, यानी मुसलमानों के लिए अलहदा मुल्क पाकिस्तान बनना चाहिए और हिंदुओं के लिए अलहदा मुल्क इंडिया बनना चाहिए, ताकि फिर ये हिंदू मुस्लिम फिसाद ना हो। तो फिर इसके बाद फिर दोबारा से हिंदू मुस्लिम फिसाद शुरू हो गया था। मुसलमान हिंदू आपस में फिर से लड़ना शुरू हो गए थे, क्योंकि जब पाकिस्तान की बात हुई थी, हिंदू चाहते थे कि एक ही मुल्क बने, लेकिन मुसलमान चाहते थे कि हमें अलहदा मुल्क दिया जाए। तो फिर इस पे बहुत सी जंगें हुई। फिर आखिरकार बहुत सोच विचार के बाद ब्रिटिश इंडिया के आखिरी वॉइस थे यानी माउंट बेटन जो थे, उन्होंने बहुत से सोचने के बाद, बहुत देर उन्होंने इस बारे में सोचा कि मैं क्या करूं। तो फिर बहुत सोचने के बाद उन्होंने फैसला किया कि एक मुल्क के बजाय दो मुल्क बनेंगे, एक पाकिस्तान मुसलमानों के लिए और दूसरा इंडिया हिंदुओं के लिए। तो फिर उन्होंने ये मैप बनाया था कि ये वाला एरिया जहाँ ज़्यादा हिंदू रहते हैं वो इंडिया का होगा, और जो जहाँ ज़्यादा मुसलमान रहते हैं वो पाकिस्तान का होगा। ये जो ग्रीन वाला हिस्सा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं पाकिस्तान का है, और ये जो ब्राउन वाला है ये इंडिया का है। तो ये जो रेड एरोज आप देख सकते हैं, ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान से इधर से हिंदू और सिख जो है इंडिया में आए थे। और जो ग्रीन एरोज आप देख सकते हैं, ये दिखा रहे हैं कि इंडिया से इतने हिंदू और सिख मुसलमान आए थे। तो ये जो आप देख रहे हैं ईस्ट पाकिस्तान, यानी जो ईस्ट में ग्रीन वाला पाकिस्तान का हिस्सा है, इसको आज बांग्लादेश कहते हैं। मगर पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। तो जो मुसलमान थे उनको पाकिस्तान का जो हिस्सा पास पड़ा, वो वहाँ शिफ्ट हो गए। तो फिर इस माइग्रेशन के दौरान बहुत से लोग मारे गए थे। बहुत से लोग मर गए थे जो इधर आना चाहते थे पाकिस्तान से इंडिया, और इंडिया से पाकिस्तान जो लोग जाना चाहते थे, बहुत से लोग मारे गए। बहुत ज़्यादा जंगें हुई, यानी कि ये मुल्क
بننے کے پہلے بھی بہت سی قربانیاں ہوئیں اور بننے کے بعد بھی بہت سی قربانیاں دی گئی تھیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولے گا۔ آج کی ویڈیو سے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔